तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे लवर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे लवर्स चैनल पर जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण से हो। आज बात करेंगे दोस्तों हम रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ चुका है। जैसे कि शॉर्ट नोटिस पहले वायरल हो रहा था, तो वही अब डिटेल में नोटिस आ चुका है। सभी बात करेंगे कि स्टार्टिंग कब से है, क्लोजिंग डेट कब की है फॉर्म भरने की, नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो वैकेंसी 91 वैकेंसी आपकी दी है। सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ आपकी बार, क्योंकि आपने पता है कि दो पार्ट में कर दिया, एएलपी अलग कर दिया, टेक्नीशियन अलग कर दिया है। तो सिलेबस में तो डेफिनेटली चेंज होना ही था, इसीलिए उन्होंने अलग किया था। और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, ठीक। और वैकेंसी भी इसमें दो टाइप की आई हुई है, तो उसके बारे में भी फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या मांगी गई है। दोस्तों जुड़े रहें चैनल से, और जॉब से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, अगर आपको कोई जानकारी हमारी पसंद आती हो तो। और इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आती है, चाहे वो 10 मिनट 5 मिनट लेट आए, लेकिन आएगी ऑथेंटिक जानकारी एकदम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 2/2024। जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन था 1/2/2018, अब की बार आया 2/2024। तो रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दो टाइप्स की वैकेंसी की। सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग डेट की। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट दोस्तों, एप्लीकेशन ओपनिंग डेट एप्लीकेशन ओपनिंग डेट आपकी 9/3/2024 से दोस्तों चालू हो चुके हैं फॉर्म। और क्लोजिंग डेट आपकी इसमें रहेगी 9/4/2024 को क्लोजिंग डेट है इसकी। ये देख लो दोस्तों। प्लीज नो डिटेल फिल इन क्रिएट इन अकाउंट एंड चूज एन अरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो करेक्शन की डेट भी, मॉडिफिकेशन की डेट भी इन्होंने लास्ट में डिटेल फिल इन क्रिएट अकाउंट दी है। बात करेंगे, दो प्रकार की टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एक लेवल 5 पे निकली, एक लेवल 2 पे निकली। तो लास्ट टाइम भी लेवल 2 पे ही आई थी दोनों वैकेंसी। अब की बार इन्होंने पता नहीं कुछ अलग चेंज किया दोस्तों, कि लेवल 5 पे अब की बार सिग्नल टेलीकॉम की वैकेंसी निकाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया सिग्नल टेलीकॉम में। ये ग्रेड 1 सिग्नल, ग्रेड 1 दोस्तों 2800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और लेवल ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 है जो, वो 19,900 उसका बेसिक भी होता है। लेवल 2 और ग्रेड पे 1900 होता है इनका। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल कैटेगरी दी होगी। जैसे कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जोन के लिए B1 मेडिकल चाहिए। और 1092 वैकेंसी टोटल RRBs में। और 18 से 36 एज लिमिट मांगी गई आपकी। जूम करके दिखा, 1836 एज जोन 1/7/2024 को आपके 18 साल और 36 साल के बीच में एज रिलैक्सेशन जो मांगा गया है। पहले 18 से 33 एज रिलैक्सेशन जो मांगा गया इन्होंने, वो जर्नल कोई रिलैक्सेशन होता नहीं है। OBC SC ST वही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है। 9100 टोटल, 9144 वैकेंसी टोटल दी गई है। तो अब आगे बात करेंगे, मेडिकल फिटनेस की अलग अलग बात हुई है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें, मैं एग्जाम पैटर्न आपको दिखा दूँ। भी मेडिकल स्टैंडर्ड आया है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 B1 B2। ये सभी पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल मांगा गया है। A1 में क्या क्या मांगा जाता है, डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड 2D। मतलब 2 नंबर से आपका प्लस या माइनस कोई भी हो, उससे ऊपर आपका चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए। चश्मा लगा के अगर आपका 2 नंबर तक है, 6/9 दोनों आंखों से दिख रहा है आपको विद और विदाउट ग्लासेस, तो आप A3 मेडिकल के लिए एलिजिबल हो। नियर विजन 0.6 by इतना होना चाहिए। मस्ट बी पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। ठीक है दोस्तों, तो आप चश्मे का नंबर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात A3 मेडिकल में ये कहेगी, अगर आपके पास चश्मा है तो आप टेक्नीशियन A3 मेडिकल के लिए एलिजिबल हो। B1 मेडिकल की बात कर ले वहीं, उसमें क्या है कि 6/9 6/12 आपको चश्मे के साथ दिखना चाहिए। और प्लस या माइनस आपका 4 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट एक्सीड टू 4 डायोप्टर, ये बात बोल रहा है दोस्तों। नियर विजन सेम दिया, मस्ट बी पास कलर विजन, बायो कलर विजन। क्योंकि रेलवे में जो दोस्तों बताऊँ मैं आपको, आंखों की जांच बहुत अच्छे तरीके से होती है, आंखों का बहुत सीरियस मैटर लिया जाता है। तो इसीलिए प्रॉपरली एकदम अपना एक कहाँ
चेकअप भी करा लें और आंखों की बड़ी सावधानी रखें। B2 मेडिकल के लिए इन्होंने रखा 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, कोई सेम 4D से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका। तो लैसिक सर्जरी के लिए इन्होंने साफ मना कर दिया, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लैसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोड्यूसर टू बी करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लिए आप लेसिक सर्जरी नहीं करा सकते। B1 B2 के लिए भी डिफरेंट इन्होंने कंडीशन रखी है, तो उसमें एलिजिबल बंदा हो सकता है लेसिक सर्जरी कराइए। तो इसके लिए डिटेल का एक नोटिस है, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँ लेसिक सर्जरी की अलाउड किया है या नहीं किया उन्होंने, क्योंकि एक नोटिस आया था बीच में कि B1 B2 मेडिकल के लिए एलिजिबल कर दिया लेसिक सर्जरी। तो एज रिलैक्सेशन दोस्तों वही 3 ईयर्स इन्होंने, एक्स सर्विसमैन नेटफ्लिक्स SC ST कैंडिडेट 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स वही दिया है। एज लिमिट हो गया आपकी, एज लिमिट इन्होंने दिखा दी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें 18 से 36 UR एंड OBC EWS 1988 2/7/1988 और 18 से 33 वाले में 2/7/1991 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए। इनसे पहले का हो तो नहीं चलेगा दोस्तों। तो वो एज रिलैक्सेशन अगर उनके पास कैटेगरी है तो चल जाएगा। SC ST के लिए OBC के लिए ये एज क्राइटेरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। तो मेन बात करेंगे इसकी कि एग्जाम पैटर्न अब की बार चेंज किया। पहले 2 एग्जाम होते थे, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक प्री होता था, दूसरा मेंस होता था। ये देखो, ये सिग्नल टेलीकॉम के लिए ये इन्होंने एग्जाम पैटर्न रखा है। जर्नल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 15 मार्क्स की, जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट हम जर्नली बोलते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी लास्ट टाइम, आपकी बार देखेंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि रेलवे में अक्सर 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही देखी जाती है। मैथमेटिक्स 20 नंबर्स का आपका, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर के। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट की ड्यूरेशन होगी, 30 मिनट जो आपको PWD की एक्स्ट्रा दी जाएंगी। द सब्जेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ये अलग है। पैटर्न एंड सिलेबस CBT एग्जाम फॉर पे लेवल 2 ग्रेड, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ईच रॉन्ग क्वेश्चन। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। नॉर्मलाइज मार्क्स आपका होगा। CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, मिनिमम परसेंटेज आपको वही लास्ट टाइम जो हुआ था क्वालिफाई, प्री जो एग्जाम था वो क्वालिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाई क्राइटेरिया ये था 40% मार्क्स जो है UR EWS जो ले आएगा तो वो प्री में क्वालिफाई माना जाएगा। OBC 30% के लिए था, SC ST 30%, SC 30%, ST 25%। अगर मार्क्स लेके आता है तो प्री में क्वालिफाई था। लेकिन अब की बार CBT अलग अलग नहीं किए हैं, एक ही CBT है, सिलेबस ऑफ पे लेवल 2। ये देखो, टेक्नीशियन 3 का अलग से इन्होंने CBT एग्जाम है, सिग्नल वाले का अलग से एग्जाम है। उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका कोई CBT 2 नहीं है दोस्तों। अब की बार CBT 2 का कोई चक्कर नहीं है, नो CBT 2। ठीक है, एक ही एग्जाम पे, इसलिए इन्होंने अब की बार ALP टेक्नीशियन अलग अलग कर दिया, नहीं तो लास्ट टाइम एक ही साथ हुआ था दोनों का एग्जाम। तो मैथमेटिक्स में 25, दोनों का सिलेबस अलग है, सिग्नल टेलीकॉम का अलग है, और इनकी क्वालिफिकेशन की बात भी करेंगे तो टेक्नीशियन 3 का अलग है। टेक्नीशियन 3 का मैंने बताया दिया आपको, 1900 ग्रेड पे की नौकरी होती है, और वो 2800 ग्रेड पे की नौकरी डायरेक्ट। 1900 से बंदा जाता है प्रमोशन होकर 2400 में, 2400 के बाद जाता है 2800 ग्रेड पे में। तो लगभग उसको 5 साल लग जाते हैं। अगर कोई भी टेक्नीशियन 3 बनता है तो 5 से 6 साल ग्रेड 1 बनने में लग जाते हैं उसको। मैथमेटिक्स आपके 25 मार्क्स का है, वो 25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे। उनके बाद लास्ट टाइम 75 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 है, जनरल साइंस 40 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स है। मोस्टली पिछली बार सही सेम सिलेबस है, वही 90 मिनट्स है। सब्जेक्ट आपके अलग अलग दे ही दिए इन्होंने। और इनकी क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें, फीस वही 500 रुपये रखी गई दोस्तों, 400 रुपये आपकी रिफंड हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, क्वालिफिकेशन ही आ गई। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, मेन बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और BSc इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास, इंजीनियरिंग अबाउ द बेसिक स्ट्रीम, कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ बेसिक स्ट्रीम्स, ये आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा हो, डिग्री हो।
तो ग्रेड 1 के लिए इन्होंने ये क्वालिफिकेशन मांगे दोस्तों। ग्रेड 3 ITI बेस होती है वैकेंसी, सभी ITI बेस वैकेंसी है। जैसे ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ में अलग ITI मांगी होगी इन्हें, हीट की ITI, SCVT NCVT दोनों ITI चलेगी, कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। काफ़ी बंदे बोलते हैं कि SCVT नहीं चलेगी, रेलवे ने साफ साफ लिख दिया कि NCVT और SCVT दोनों ITI आपके पास है तो मान्य होगी। SCVT वालों घबराने की जरूरत नहीं है, B1 कैटेगरी है, लेवल 2 की पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज है, टेक्नीशियन कैरेज एंड वैगन है। कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल वालों बंदों के लिए होता है, जो कि पीटर वगैरह कारपेंटर वगैरह होते हैं, पाइप फिटर। ठीक है दोस्तों, और अभी धीरे धीरे बनाएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस, इतनी जल्दीबाजी मत करना दोस्तों, क्योंकि कौन सी पोस्ट आपको एकदम वीडियो के साथ बताएंगे, प्रॉपरली गाइडेंस देंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कभी जल्दीबाजी में आप प्रेफरेंस गलत डाल दो। प्रेफरेंस एक ही बार मौका मिलता है, क्योंकि जो गलती हमने एक बार की, हम क्यों दोबारा करें उस गलती को। वो अच्छी तरह आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है। एक बार बीच में फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर इतनी जानकारी पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जानकारी यहाँ ऑथेंटिक मिलेगी। ऑलरेडी रेलवे मैंने सभी जो भी जानकारी देते हैं हम, ऑलरेडी हम रेलवे में हैं, तो आपको पता है ऑथेंटिक जानकारी लेके आएंगे, कोई फ्रॉड जानकारी यहाँ से नहीं मिलेगी आपको। हम भी जब हमारी 2018 में वैकेंसी आई थी तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग पोस्ट हमें अलॉट हुई थी। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी आगे धीरे धीरे बताते रहेंगे, कहाँ वर्किंग है कहाँ नहीं है, क्या क्या काम होता है आपको, वो भी सब वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा दोस्तों। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल क्रेन ड्राइवर, इन सब में आपकी क्वालिफिकेशन दी गई। एक बार अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ना, जल्दीबाजी कोई नहीं, आराम से 1 महीना आपके पास है फॉर्म भरने का। एक एक उसका प्रेफरेंस के लिए हम वीडियो बनाए देंगे, किस में किस जोन में कितनी वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी है या नहीं है, ये भी एक मैटर करता है। कभी आप ऐसे जोन में फॉर्म अप्लाई कर दो कि आपने जिस स्ट्रीम से ITI की है, तो उस स्ट्रीम से कोई वैकेंसी उस जोन में हो ही ना। तो ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि फॉर्म एक ही RRB से आप भर सकते हो, मल्टीपल RRB से आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, सेंट्रलाइज हो चुका है। तो रेलवे ने काफ़ी वैकेंसी अब की बार मर्ज भी कर दी हैं, जैसे कि ये सब। अब की बार ट्रेन लाइटिंग की कोई वैकेंसी नहीं दी है, लास्ट टाइम ट्रेन लाइटिंग की वैकेंसी आई थी, अब की बार कोई वैकेंसी नहीं है, उसको मर्ज करके शायद इलेक्ट्रिकल में कर दिया है। यहाँ पे कोई हमारे को वैकेंसी नहीं दिख रही इसमें, तो मोस्टली इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ज़्यादा ही निकलती है इनमें सब में। तो ये था दोस्तों, एग्जाम पैटर्न आपको पता ही चल गया, क्वालिफिकेशन आपको पता ही चल गया, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हो इसमें क्या क्या है। तो एक एक डिटेल से बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन सभी की ITI दी हुई है। मेन जो डाउट था कि एग्जाम पैटर्न कितने हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न वही 10th बेस वाला एग्जाम आपका है होना ही है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। लास्ट टाइम जैसा ही पेपर आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल पेपर आता है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि जानकारी दोस्तों पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है